दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और आप काफी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आप लोग के लिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका इंस्टेंट पर्सनल लोन, आपको बड़े अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। जिनका सिबिल स्कोर 600 से कम होगा या जिनका सिबिल स्कोर 600 से ज्यादा होगा, दोनों ही केस में दोनों लोगों का लोन अप्रूव होगा। हाँ, जिनका सिबिल स्कोर कम होगा उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, जिनका सिबिल स्कोर ज्यादा होगा उनका ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, लेकिन लोन अप्रूव होगा ही होगा। लेकिन जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपका गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा कि आपको सचमुच में ये ऐप लोन प्रोवाइड करता है तो कितना तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है, और क्या ये ऐप सचमुच में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस ऐप के माध्यम से आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो इस ऐप के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, जिसका 3.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। सबसे पहले इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते कि कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यदि अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा या ज्यादा होगा तो 50,000 से लेकर के हाईएस्ट आपका बड़े अमाउंट में 5 लाख तक का लोन अप्रूव होता है। रीपेमेंट करने का टेन्योर 12 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 19% पर एनम के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2.5% प्लस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन भी प्रोवाइड करता है। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये ऐप एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। यदि अगर मान लो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, 1 लाख का लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट 19% पर एनम के हिसाब से लगता है, जिसमें आपका 12 महीने के लिए आपका रीपेमेंट करने का समय होता है, तो इंटरेस्ट रेट आपका टोटल 10,588 रुपया होगा। यानी कि अगर आप 1 लाख का लोन के लिए अप्लाई करते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको 1 लाख का 1,13,538 रुपया रीपेमेंट करना पड़ेगा, और पर महीना आपको यहाँ पे 9,216 रुपया आपको पे करना पड़ता है। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड कर। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हो, इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होता है और यहाँ पे क्विक लोन अप्रूव हो जाता है कुछ ही मिनटों के अंदर। तो अब आपको नीचे में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कोई भी हिडन चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगेन से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको या तो मोबाइल नंबर के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो या लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो गूगल ईमेल आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले देखो, आपके पास जिनके पास लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उनका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड आपके हाथों में होना चाहिए। तो आपको पैन कार्ड पे जो फर्स्ट नेम होगा और पैन कार्ड पे जो लास्ट नेम होगा वही डिटेल्स आपको फिल करना है। और जो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको अपना 10 डिजिट का आपको अपना मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना पैन कार्ड के हिसाब से नाम फिल कर दिया हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ इस तरीके से वेरीफाई हो गया, और मोबाइल नंबर भी फिल कर लिया हूँ। उसके बाद अब आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी को भेज दिया गया है, तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करोगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया, यानी तीनों डिटेल्स आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको पिन कोड फिल करना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए मैं अपना कंफर्मेशन नाम और मिसिंग डिटेल को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं, तो आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफेशनल डिटेल फिल करना होता है और आपका फाइनल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, पिन कोड और ईमेल आईडी फिल कर लिया और ये मेरा सारा डिटेल्स जो है ग्रीन कलर से टिक लग के वेरीफाई हो चुका है, यानी कि पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो गया। एक बार मैच करके नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो हाय, आपका नाम आ जाएगा, इंटर योर रिक्वायरमेंट लोन। तो आपको पैसे की आवश्यकता है तो कितना अमाउंट लेना चाहते हो, देखो आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से ही आपको फिल करना है। ये नहीं कि आपका सिविल स्कोर मान लो 650 है और आपने यहाँ पे 2 लाख का फिल कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपका 650 है सिविल स्कोर, तो मोटा मोटी 50,000, 60,000, 1 लाख के अंदर में आपको अपने हिसाब से आपको फिल करना है। लेकिन यहाँ पे मेरा सिविल स्कोर 300 ही है तो मैं उसके हिसाब से अपना अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों मुझे 10,000 पैसे की आवश्यकता है, डिपेंड करता है सिविल स्कोर के हिसाब से। तो 10,000 फिल करोगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद अब आपको नीचे में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका सेलेक्ट करना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपको डेट, कैलेंडर वाले ऑप्शन से अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट पैन कार्ड के हिसाब से आपको इस चीज को फिल कर लेना है। तो दोस्तों मैंने अपना पैन कार्ड के हिसाब से डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद अब आपको एक बार मैच करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जेंडर टाइप, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। तो आपको अपने हिसाब से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया, प्रोफेशनल डिटेल फिल करना पड़ता है। तो सेलेक्ट करना पड़ता है आपका प्रोफेशन। तो देख सकते हो सैलरीड पर्सन हो, यानी कि अगर आप पर मंथ अर्निंग करते हो, यानी कि फिक्स जॉब में आप पैसे कमाते हो तो पर मंथ मिलता है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या बिजनेस करते हो, यानी कि कोई आपके पास वैलिड जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल हो जैसे कि कंसल्टेंट हो या स्ट्रीट वेंडर हो, फ्रीलांसर हो, एजेंट हो, या आप अपने हिसाब से प्रैक्टिशनर हो, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होगा तो आपको सेलेक्ट करना है। तो जो आपका प्रोफेशन है तो आपको अपने हिसाब से प्रोफेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं सैलरी पर्सन था तो सैलरी सेलेक्ट किया हूं। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपके हाथ में कितने पैसे मिलते हैं, तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वेरीफाई हो जाएगा तो ही आपको नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी। तो यदि अगर आपका पैसा मिलता है तो कहाँ मिलता है, बैंक में ट्रांसफर होता है, कैश मिलता है, चेक मिलता है, या अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपको कर सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस, अब आपको यू आर एट फाइनल स्टेप, यानी कि आप फाइनल स्टेप पे आ गए हो लोन एप्लीकेशन का। तो जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे तो पैन कार्ड पे पैन नंबर होगा, तो आपको पैन कार्ड के हिसाब से पैन नंबर को अच्छे तरीके से फिल कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना पैन कार्ड का पैन नंबर फिल कर लिया हूँ, वेरीफाई भी हो चुका है। इस बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट एंड जनरेट ऑफर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके ऑफर्स को यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, तो कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। दोस्तों देख सकते हो आपके ऑफर्स को यहाँ पे जनरेट कर दिया गया। इस ऐप से आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन अप्रूव होगा और ये आपका रीडायरेक्टली कर लेगा प्ले स्टोर में, या इस ऐप का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 4.6 रेटिंग है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पे प्रॉपर वीडियो बना दिया हूं, देखो। और आप ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है देख करके, वीडियो को देख करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका ये था ऐप जिसका नाम था हीरो फाइन क्रॉप इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। ये ऐप अकेले आपको लोन नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि काफी सारे इसमें लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो लोगों को लोन देना है तो भाई अकेले पॉसिबल नहीं है लोन देना, इसीलिए पार्टनर ऐप से आपको लोन प्रोवाइड करता है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो, बाकी कोई भी इशू होगा तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।